जितनी भी सरकार की पावर्स हैं, जो आदमी आवाज़ उठा रहा है उनको सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि सच्चाई हमारी सच्चाई का गला घोटा जा रहा है। और मैं ये कहता हूँ अगर बैलेट पेपर से होगा तो 40 सीट भी बीजेपी नहीं जीत पाएगी। आज देश की हालत बहुत ख़राब है। बीजेपी नागरिकों के अधिकार का उल्लंघन कर रही है और लोगों को उनके अधिकार से वंचित कर रही है। बीजेपी सरकार का जो कार्य है वो लोगों की जो इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी की भावना थी संविधान की, उसके खिलाफ कार्य कर रही है। और जिस प्रकार कैंसर को ख़त्म करा जा रहा है, गड़बड़ हो रही है ना। देखिए, बैलेट पेपर से सरकार की हैं, उनके अधिकारी उनके काबू में है। कोई अधिकारी अगर आवाज़ उठाता है तो उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। इसलिए मेरा अपना मानना ये है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव कर लोगों अपनी ताकत का प्रयोग करके भ्रष्ट और दुष्ट नेताओं को हराया जा सकता है। इसकी क्या गारंटी है कि बैलेट पेपर से गड़बड़ी नहीं होगी? बैलेट पेपर से जो गड़बड़ी बात होगी, देखिए संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि मुझको अगर संविधान में कोई आदमी गड़बड़ी बताता है, संविधान में कोई गड़बड़ी नहीं, उस नेता की नीयत में गड़बड़ी होगी। बेईमान आदमी के अधिकार अगर उसके हाथ में चले जाएंगे तो वो नुकसान पैदा करेगा, देश के लिए खतरा है। पर कहा जा रहा है ना, बैलेट पेपर से समय ज़्यादा लगेगा, पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा। लेकिन इससे ज़्यादा जो करप्शन नेता कर रहे हैं, जिन पर वो खरबों रुपए की संपत्ति निकल रही है, एक आदमी पर ट्रकों नोट निकल रहे हैं, वो तो पूरा चुनाव देश का हो सकता है। इसलिए अपराध को रोकना, दुष्टता को रोकना, लोगों का हनन करना, ये बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो। ईवीएम के साथ साथ इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है उसको लेकर भी देश में देखिए हलचल सी मची है। वो सब एक प्लानिंग सरकार की थी कि कैसे लूटा जाएगा देश को, या उन्हें जो चंदा देंगे या पार्टी को पैसा देंगे, वो सरकार को एक नंबर से उसके ब्लैक मनी को वाइट करके ले रहे थे, जिसको ऑनरेबल सरकार ने कह दिया कि देश के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सरकार के लिए खतरा है, इसको ख़त्म किया जा रहा है। और वी थैंक्स टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि जिन्होंने इस वाली बात को पकड़ा है, बेईमानी को पकड़ा है, बीजेपी की सरकार को पकड़ा के यहाँ बेईमानी हो रही। वो एक्चुअली में ऊपर से दबाव है, जो गलत काम करे हैं उनको, गलत कामों को ढकने के लिए कि इनका क्या जवाब देंगे, बेईमानी उन्होंने की है और बीजेपी से मिले हुए हैं और वो इसलिए अपने पापों को छिपाने के लिए टाइम की बात कर रहे हैं। ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही देखेंगे, उनको इनहेरेंट पावर है आर्टिकल 132 में। वो देश के नागरिकों के हक में या संविधान के बचाव के हक में जितने भी कार्य करेंगे वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देखेगा। और मैं कहता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगर ईमानदारी से काम करे तो कोई भी यहाँ पापी बच नहीं सकता। वकील साहब, आपको नहीं लगता जो आप जो ईवीएम का आंदोलन कर रहे हैं इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हो जाएगा? नहीं, आंदोलन से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि आम आदमी जागृत होंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी गिर जाएगी। नहीं, लोगों के मन में शक पैदा हो गया ना, वो वोट डालने ही ना जाए तो? नहीं, वोट डालेंगे, उनका ये अधिकार है, उनका ये फंडामेंटल अधिकार है। और जो बड़ी मेहनत के बाद बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक आम आदमी को, एक अनपढ़ आदमी को दिया है, क्योंकि उसके अंदर भी ऑर्डिनरी आदमी के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी होती है, इसलिए वोट देने का अधिकार आम आदमी को दिया है। इसलिए कोई एजुकेशन का डाटा भारत के संविधान में एमएलए, एमपी या मिनिस्टर के लिए नहीं रखा है। आपने तो शक पैदा कर दिया ना कि वोट कहीं भी डालें बीजेपी के पास जाएगा। देखिए, नहीं, वो तो मामला ये है कि बीजेपी बेईमानी से जीत रही है और लोग इस कारण बीजेपी को नहीं चाह रहे हैं और बीजेपी अब के हारेगी, ये निश्चित है। तो 400 पार का नारा दे रहे थे। वो तो उनको कहना है कि वो एक ढोकलेबाज पार्टी है जो ढोकलेबाजी करती है, झूठ बोलती है, झूठ का सहारा लेती है। ऐसा आपके कुछ नहीं है। अगर मैंने अभी आपको बोला था कि अगर उनको जीतना है तो गुजरात से जीते, यूपी से क्यों जीत रहे हैं, क्यों है अंधविश्वास? इसका मतलब ये वहाँ कमजोर है गुजरात में। राजनीतिक पार्टियां नहीं आ रही ना, उनको तो प्रेम है ना। देखिए ईवीएम से, देखिए आप लोग तो मेहनत नहीं, वो उसके अंदर सच्चाई आज ना आम आदमी धीरे धीरे जानता है, और जब एक हाथी पैरों पर खड़ा हो जाता है तो उसको गिराना इतना आसान नहीं है। राजनीतिक पार्टियों को तो आना चाहिए, तो चुनाव लड़। हाँ, वो आ रही हैं, लेकिन जो पार्टियां भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं, उनके जो सुप्रीमो हैं, जो उनके हेड हैं, वो डर की वजह से खुल के बात नहीं कर रही। और जब बीजेपी हार जाएगी तो बीजेपी के नेता भी जेल में मिलेंगे। कल की घटना पर क्या कहना जो दिल्ली में वो गलत हुआ है। किसी भी आदमी को आप खाना खाते हुए को और कोई ईश्वर से ध्यान लगाने वाले व्यक्ति को इस तरह लात मारना भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। ये गलत करा है और उसको डीसीपी साहब ने प्रिमा फेसाई देखते हुए उसको सस्पेंड कर दिया है। तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंट ने, आपने देखा होगा एक बार ट्रेन में गोली भी चला दी, चेतन नाम के उसने। वो सब ब्लाइंड हैं,
और नफरत जहर भरी ये नफरत है, ये सब आरएसएस और बीजेपी के लोग ये काम करवाते हैं। और मैं भारतीय संविधान में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है।